नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। मैं चंदन कुमार महतो। जानते हैं आज क्या है खास आपके लिए। अगर आप जेटेट 2022 का तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि नई नियमावली के तहत जेटेट का जो सिलेबस था उसको संशोधित कर दिया गया है और संशोधन करते हुए कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया गया, जिसमें से देखेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक। यानी झारखंड शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 इससे पहले 2013 और 16 में एक बार हो चुका है, जिसका सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7 साल का था, उसे बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। और इससे पहले परीक्षा 2.5 घंटे की होती थी, लेकिन इस बार बढ़ा के उसे 3 घंटे कर देंगे। ठीक इसी प्रकार ये झारखंड से मैट्रिक और इंटर अगर आप पास कर चुके हैं तभी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको क्षेत्रीय भाषा पर नॉलेज होना अनिवार्य कर दिया गया है। जानते हैं हम लोग इसे विस्तार पूर्वक। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये परीक्षा जेटेट 2022 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 6 to 8 यानी कक्षा 6 से 8 के लिए है। कुल प्रश्नों की संख्या 250 रहेगी और कुल अंकों की संख्या भी 250 होगी। और कुल समय जो है पहले 2.5 मिनट का, लेकिन 2.5 घंटे का होता था, अब उसे 3 घंटे कर दिया गया है। पहले कुल प्रश्नों की संख्या 200 ही होती थी और कुल अंक 200। कुछ कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, यानी धीरे धीरे जेटेट पास करना थोड़ा जटिल होते जा रहा है। या तो आप कह सकते हैं कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको संबंधित विषय, जितने विषय दर्शाए गए हैं सभी का जानकारी होना आवश्यक है, तभी आप जेटेट क्वालिफाई कर सकते हैं और एक शिक्षक बन सकते हैं। तो जानते हैं इससे विस्तार पूर्वक क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है इस बार की 6 to 8 के लिए। अनिवार्य विषय क्या रहेगा? CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम लोग हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति कहते हैं। इसमें 20 अंक रहेंगे। 20 अंक में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 8 लाना होगा, OBC के हैं तो 7 लाना होगा और ST/SC हैं तो आपका 6 में भी पास हो जाएंगे आप। उसके बाद है दूसरा नंबर में भाषा 1। भाषा 1 हिंदी एवं अंग्रेजी। हिंदी में ज़रूरी है आपको 20 नंबर और अंग्रेजी में है 20। दोनों में 20 + 20, दोनों को मिला के 40 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें से अगर आप उर्दू के शिक्षक हैं तो उर्दू में 20, फिर अंग्रेजी में 20, इस प्रकार इसमें भी 40 अंक। जिसमें में अगर 40 अंक है आपका तो 40 में अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 16 नंबर लाना होगा और OBC में है तो 14 नंबर और ST/SC है तो 12 नंबर में आप पास हो जा रहे हैं। इसी प्रकार भाषा 2 में क्षेत्रीय या जनजाति भाषा। क्षेत्रीय भाषा इस बार सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दी है और क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज आपके पास होना भी अनिवार्य है, क्योंकि आप झारखंड के शिक्षक बन रहे हैं और झारखंड का क्षेत्रीय भाषा जानकारी आपको होना अनिवार्य है, तभी आप झारखंड के एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। जिसे नंबर बढ़ाकर 40 अंक कर दिया गया है और 40, पहले 40 नहीं था, ये पहले 20 नंबर का ही होता था, उसे बढ़ाकर अब 40 कर दिया गया। अब जानते हैं इसे, अगर आप 40 अंक में जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अगर 16 नंबर ला रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाई हैं। OBC में हैं तो फिर आपके लिए 14 नंबर लाना होगा और ST/SC है तो 40 में 12 लाएंगे तो फिर आप क्वालिफाई हैं। ठीक इसी प्रकार समाज अध्ययन शिक्षक के लिए अगर आप सोशल साइंस टीचर बनना चाहते हैं, सोशल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर इसमें भी 150 अंक रहेंगे, जो कि किसी भी आप इसमें से टोटल 7 विषय दिखाए गए हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन। इसमें से आप कोई भी अपना मन पसंद का, जिसमें आपको रुचि अधिक हो, जिसमें आप पढ़ाई में लगाव रखते हैं, जो आप अधिक जानते हैं, कोई भी इसमें से 3 विषय आपको चुनना है और 150 अंकों का एग्ज़ाम देना है, जिसमें से आपको 150 का, अगर आप जनरल में हैं तो फिर 60% लाना होगा और OBC में है तो 55% और ST/SC है तो 100 में, मतलब 150 में आपको 50% लाना होगा।
तो आप क्वालिफाई हैं। ऐसे भी अपना विषय में अगर देखा जाए तो प्रत्येक खंड में 40% ही लाना है जनरल के लिए, बाकी 35% ओबीसी के लिए और 30% लाना है ST/SC के लिए। इसके बाद अगर टोटल में देखा जाए तो टोटल में अगर 250 अंकों का होगा तो 250 अंकों में आपका 60% लाना होगा। तो 250 अंक में आप 60% ला रहे हैं और अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 120 नंबर लाना होगा। अगर फिर आप ओबीसी में आते हैं तो फिर 110 नंबर, जो कि आपको 55% लाना है टोटल का, और ST/SC में तो 100 नंबर यानी 50% टोटल करना है। तो फिर इसके बाद जानते हैं गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए। गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए 150 अंकों का निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें से गणित, जिसको आप देख रहे हैं स्टार मार्क लगा हुआ है, ये कंपलसरी है। इसमें से 1 2 3 4 भौतिकी, रसायन, वनस्पति, जीव विज्ञान, इसमें से कोई आप 2 रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स कंपलसरी, जिसे अनिवार्य किया जाता है, गणित रहेगा ही रहेगा। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स से फिर भी आपको गणित रखना होगा, रसायन यानी केमिस्ट्री के शिक्षक बन रहे हैं फिर भी आपको गणित, यहाँ तक कि जीव विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं फिर भी आपको गणित में 50 अंक का परीक्षा होगा। ये ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को मजबूती रूप दें और मजबूती रूप से तैयारी करें, जिससे आप आने वाले समय में एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं और जेटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है भाषा शिक्षक के लिए। अगर आप भाषा शिक्षक हैं यानी आप हिंदी के शिक्षक हैं, संस्कृत के शिक्षक हैं, उर्दू के शिक्षक हैं, बांग्ला के शिक्षक हैं या तो फिर अंग्रेजी के शिक्षक हैं, तो आपके लिए बता दें कि अंग्रेजी 75 के साथ, अंग्रेजी 75 ये कंपलसरी रहेगा, सबके लिए अनिवार्य है। जो हिंदी शिक्षक हैं उसे भी अंग्रेजी में 75 अंक परीक्षा देना होगा, संस्कृत है तो फिर भी 75 अंक अंग्रेजी में देना होगा, उर्दू के हैं फिर भी आपको 75 अंक का एग्ज़ाम लिखना होगा, अगर बांग्ला के हैं तो फिर भी अंग्रेजी में 75 अंक रहेगा। 75 + 75 यानी 75 अपनी भाषा में, आप जिस भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं उसमें 75, मान लीजिए हम हिंदी हैं तो हिंदी में 75 अंक देना होगा एग्ज़ाम, और साथ ही साथ अंग्रेजी कंपलसरी है इसमें भी 75, कुल मिला के आपको 150 का एग्ज़ाम होगा। तो ये था आज का मुख्य और ख़ास, जिसे जानकारी होना ज़रूरी है, तभी आप आने वाले समय में एक शिक्षक बन सकते हैं और जेटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, खास करके 6 to 8। अगर आप 1 to 5 की जानकारी चाहते हैं तो इसके पिछले वीडियो में दिया हुआ है, उसे आप जाकर अवश्य देखें, ताकि आपको 1 to 5 का भी नॉलेज मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का खास यहीं तक दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपके लिए और उपयोगी साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट, और कुछ पूछना है फिर भी कमेंट करके, वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार का हर वीडियो आप पर पहुंच सके, आप तक पहुंच सके और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। अच्छे से तैयारी में लगे, सरकारी नौकरी आपके हाथों में है। बेस्ट ऑफ लक।